forget top IHMs if you are not focusing on SHM CT 2024 preparations after 12th. तो IHMs top IHMs तो भूल ही जाओ. So welcome you all once again to Manure Hotel Management channel. So guys, today in this particular video this will be a topic that अगर आप 12th के बाद जैसे अभी आपका रिजल्ट आउट हो चुका है और अगर अभी आपने प्रिपरेशंस अपनी स्टार्ट नहीं की तो टॉप IHMs तो आप भूल जाओ, ठीक है, क्योंकि कॉम्पिटिशन्स बहुत ज़्यादा है. तो क्यों हमें अभी से करनी चाहिए और क्या आपको फ़ायदे और नुकसान हो सकते हैं अभी प्रिपरेशंस करने से या फिर ना करने से, दैट वी आर गोइंग टू सी इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू विल वॉच दिस वीडियो टिल द एंड गाइस इफ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल काइंडली डू सब्सक्राइब दिस मैन्योर होटल मैनेजमेंट चैनल. इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन मैन्योर एजुकेशन चैनल्स देन डू सब्सक्राइब मैन्योर होटल मैनेजमेंट चैनल where you will get all the updates regarding the strategy, exam updates, all important videos for NCHM CT and all the other hotel management entrance examination preparation. So guys, let's go ahead. So before starting the video, we have very important announcement that Manure have launched the batch for 2024 and 2025 for IHM. If you are targeting for IHM, ECHAT, OHM, Aurangabad and other entrance examination, then you should join this batch wherein you'll be getting live lectures. If you're having the classroom lectures, then classroom lecture is there, books, shortcut tricks, doubt class, recorded video lectures, topic test, mock test, WhatsApp group will be added in. Throughout the preparations will be solving almost 10,000 plus questions, and most importantly mentorship will be there. So if you are from Mumbai, Dadar, Borivali and Vasai, Thane, we have centers. Call on these numbers and schedule the counseling. And if you are not from Mumbai, you can dial 8828581455 now and talk to our counselors, get your doubt solved and join the batch. Okay, very first important points that it is a competitive advantage. Now what it is competitive advantage? That NCHM CTG is highly competitive exam that attracts a large number of aspirants. जैसे मैंने बताया था 35,000 to 40,000 स्टूडेंट्स लास्ट ईयर से है. हर साल ही अभी अगले साल एक्सपेक्टेड है कि 50 के स्टूडेंट्स, ठीक है. सो हर साल ये बढ़ते ही जा रहा है, ठीक है. एंड इट्स इज ऑल ओवर द कंट्री, ठीक है. बाय स्टार्टिंग द प्रिपरेशंस अर्ली, अगर आप अपनी प्रिपरेशंस ईयर अर्ली टाइम पे जल्दी स्टार्ट कर लेते हो, then student gain a competitive advantage over others who might delay the preparations, ठीक है. अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशंस का जो ट्रिक है, जो सबसे पहले आपको वो चीज़ फॉलो करनी है, एंड दैट इज़ आपका कंपटीशंस, आपके एग्जामिनेशंस लिखने के वक्त नहीं होता है, ठीक है. आपका कंपटीशन होता है इन एट द टाइम ऑफ द प्रिपरेशंस, ठीक है. आप प्रिपरेशंस करने वालों के साथ कम्पीट कर रहे हो, एग्ज़ाम देने वालों के साथ नहीं, ठीक है. तो अगर आप जल्दी करते हो देन आपको जो एडवांटेज मिलता है ओवर द अदर्स हु माइट डिले द प्रिपरेशंस, ठीक है, जो अपनी प्रिपरेशंस को बाद में करेंगे, डिले करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है. सो वहाँ पे आपको उनके अगेंस्ट में आपको एडवांटेज मिल जाता है, ठीक है. एंड प्रिपरेशंस अलाउ स्टूडेंट टू फैमिलियराइज देमसेल्फ विद द एग्जाम पैटर्न, ठीक है. एग्जाम पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा, सिलेबस आपको पता होगा, डेवलप इफेक्टिव स्टडी स्ट्रेटेजी, क्योंकि 1-2 दिन का तो प्रिपरेशन है नहीं, ठीक है. इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन. सो आपको एक इफेक्टिव स्टडी स्ट्रेटेजी भी डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. सो ये अल्टीमेटली इंक्रीज करता है आपके चांसेस ऑफ सक्सेस, ठीक है. सो सक्सेस अभी आपको कैसे मिलेगी? IHM पूसा, ठीक है. अभी IHM पूसा ही तो जाना है सबको, ठीक है, नहीं तो मुंबई. सो IHM पूसा और मुंबई में अगर जाना है तो आपको कम्पीट भी उस तरीके से ही करना पड़ेगा. फिर आप वो सारी चीज़ें नहीं कर सकते कि नहीं ठीक है ना, थोड़ा बहुत पढ़ के ये करके कर लेंगे, वैसा यू कांट डू दैट, बिकॉज यहाँ पे आपका नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है, -1 और +4, ठीक है. सो अगर आपने सब कुछ सही किया लेकिन अगर 20-30 गलत कर दिए तो आपका 20 मार्क्स गया, है ना. सो ये सारी चीज़ें जो है आपको सही वक्त पे और जल्दी सारी चीज़ों पे फोकस करना है, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी है, प्रैक्टिस करनी है, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है आपको. टाइम मिल जाता है, इनफ टाइम यू विल गेट फॉर कंप्रहेंसिव प्रिपरेशंस, ठीक है. जब अगर आप यही प्रिपरेशंस आपके 4 या 3-4 महीने बाद अगर स्टार्ट करोगे देन वो टाइम आपके पास उतना नहीं होगा, क्योंकि सिलेबस उतना वास्ट है, ठीक है. मे बी अगर आपने नहीं चेकआउट किया है तो हमारा वीडियो है पहले इसी चैनल पे, मैन्योर होटल मैनेजमेंट चैनल पे, जहाँ पे हमने पूरा डाला है क्या क्या सिलेबस है, कितना है उसके अंदर, कितना पढ़ना पड़ेगा, एवरीथिंग वी हैव पुट. एंड इफ़ यू वांट अस कि हम उस पर ऊपर और बनाए वीडियो, then do let us know into the comment section. The period immediately after 12th grade results provides students with considerable time before the NCHM CT exam date. This time can be utilized to thoroughly cover the syllabus, revise important topics, practice mock tests, and it allows students to deal with subjects, clarify doubts, and develop a deep understanding of the concepts, ठीक है.
तो हर चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर टाइम रहेगा आपके पास तो फिर मल्टीपल चीज़ों पे आप ध्यान रख पाओगे, अदरवाइज़ फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। क्योंकि फिर 1 महीने में या फिर 2 महीने में आप ट्राई करोगे पूरा करने का, तो फिर वो नहीं होने वाला है, ठीक है। होगा फिर आपका वो जो टारगेट है, जो अपने गोल रखा हुआ है, वो फिर आप गोल आप उसको अचीव नहीं कर सकते, ठीक है। पूसा मुंबई फिर आप भूल जाइए, ठीक है, फिर वो नहीं होगा। फिर आप अपने आसपास का या फिर चांसेस कि शायद कॉलेज भी ना मिले आपको, है ना, क्योंकि स्टूडेंट बहुत है, सीट लिमिटेड है। फोकस ऑन वीक एरिया। अगर आप टाइम पे अपनी प्रिपरेशंस को स्टार्ट करते हो ना, तो आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आपको ये पता चल जाता है कि आप कौन से पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वीक हो, है ना। तो उसके ऊपर काम करने के लिए भी आपके पास इनफ टाइम होता है। अदरवाइज वही अगर आप 3-4 महीने पहले स्टार्ट करते हो प्रिपरेशन, सिलेबस ही मुश्किल से कवर होता है, तो कहाँ आपको टाइम मिलेगा प्रैक्टिस करने का, कहाँ वीक एरियाज पे काम करने का, ठीक है। सो सारी चीज़ें आपकी इफेक्ट करती है ओवरऑल आपके एंड स्कोर पे, ठीक है। सो NCHM-CET कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड, ठीक है। तो स्टूडेंट में हैव स्ट्रॉन्ग एरियाज एंड वीकर सेक्शंस विद इन दीज सब्जेक्ट्स। बाय स्टार्टिंग अर्ली, स्टूडेंट कैन आइडेंटिफाई एंड वर्क ऑन देयर वीक एरियाज डिलिजेंटली. They can seek guidance from teachers or join coaching institute or receive personal attention and improve their performance in those subjects, ठीक है। अगर आपको अपने प्रिपरेशन अगर स्टार्ट की है एंड आपको लग रहा है कि नहीं आपको चाहिए गाइडेंस या फिर ज़रूरत है आपको गाइडेंस की, मेंटर्स की, देन मैन्युअल एजुकेशन इज ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, ठीक है। सो यू कैन कनेक्ट विद द काउंसलर्स, दे कैन डेफिनेटली सजेस्ट यू व्हाट वुड बी द बेस्ट फॉर यू, है ना। लाइव लेक्चर्स एंड देयर आर अदर थिंग्स, स्टडी मटेरियल्स एंड एवरीथिंग वी हैव, सो यू कैन कॉल देम एंड टेक गाइडेंस फ्रॉम देम। एनहेंस टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, ठीक है। सो अभी ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सिलेबस करके आपका काम वहाँ पे नहीं होने वाला है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपको सिर्फ एक टाइम लिमिट भी दिया जाने वाला है, जो कि उसी टाइम लिमिट में आपको क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है, ठीक है। सो इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट इज क्रूशियल ड्यूरिंग इंटरेस्टिंग एज द स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू आंसर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद इन द लिमिटेड टाइम फ्रेम। बाय बिगिनिंग देयर प्रिपरेशंस अर्ली, student have ample time to practice time management techniques, solve sample papers, develop strategies to maximize their efficiency during the exam. This early preparation of student to build confidence, reduce exam related stress, ठीक है। तो टाइम अगर मैनेज नहीं किया आपने, तो आपकी जो भी प्रिपरेशंस की है, आपने जो भी सिलेबस किया है, वो फिर वहाँ पे आपका वर्क नहीं करेगा, क्योंकि आपने टाइम मैनेजमेंट पे काम ही नहीं किया है। तो ये भी उतना ही ज़रूरी है, आप समझ सकते हो, ठीक है, क्योंकि 30 to 40% आपका मैटर करता है टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि अगर सब कुछ आता भी है लेकिन वो टाइम पे नहीं आता है, तो फिर उसका इंपॉर्टेंस नहीं है वहाँ पे। फिर बहुत इंपॉर्टेंट है रिटेन मोमेंटम एंड अवॉइड कंप्लेंसी। अभी मतलब क्या है इसका, अगर आपने जैसे अभी 12th का एग्जामिनेशन हो जाता है, जैसे भी आपका भी हो गया है, रिजल्ट आ गया है, तो आप क्या करते हो, रिलैक्स, ठीक है, हो गया है एग्ज़ाम, अभी आराम करो, ठीक है। वो सुना होगा ना आपने, 12th के बाद तो आराम ही आराम है, 12th तक मेहनत करो फिर ऐश है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपका एक्चुअल स्टार्ट होता है कॉम्पिटेंसी। अगर आप एक अच्छा गोल आपने टारगेट किया है, तो फिर ये सारी चीज़ें उतनी मैटर नहीं करती हैं, ठीक है। आपके लिए आपका गोल ज़्यादा मैटर करता है। सो वहाँ पे रिलैक्स मोड पे जाने से आपका मोमेंटम खत्म हो जाएगा, ठीक है। जो आपने 1 साल 2 साल जो पढ़ाई की है कंटिन्यू, समझो 11th 12th में डेली या फिर एग्जामिनेशन दिया है, वो आपका मोमेंटम जो है पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, ठीक है। बट अगर आप इमीडिएटली फोकस करते हो NCHM-CET के प्रिपरेशंस पे, तो वहाँ पे आपका जो वो एकेडमिक ड्राइव और मोटिवेशन है ना, वो बना रहेगा। आपको उतना कंटाला नहीं आएगा, उतना बोर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ें आप कंटिन्यू कर रहे हो, ठीक है। वहाँ पे आपको जो अदर डिस्ट्रैक्शंस हैं वहाँ पे वो नहीं होंगे, एंड वो आपका इंपॉर्टेंट है कि वो मेंटेन, जो डिसिप्लिन है वो आपको मेंटेन करना है एंड उसी के साथ चलते रहना है, ठीक है। कीप गोइंग ऑन ट्रैक टूवर्ड्स अचीविंग देयर गोल्स। मोमेंटम नहीं तोड़ना है। अभी हो गया है एग्जामिनेशन, रिजल्ट आ गया है, ठीक है, चलो, क्योंकि अभी से करोगे तो शायद उतना स्ट्रेस ना हो, लेकिन 4 महीने बाद करोगे तो आपके पास बहुत सारी चीज़ों का स्ट्रेस होगा, सिलेबस कंप्लीशन का, स्ट्रेटेजी का, प्रैक्टिस का, हर चीज़ का स्ट्रेस। तो वो स्ट्रेस लेके प्रिपरेशन आपका नहीं होने वाला है। सो टू टॉक टू द काउंसलर्स, यू कैन सिंपली व्हाट यू कैन डू इज, आपको बस इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप करना है, काउंसलर विल गेट बैक टू यू। आपको उनके अपने सारे डाउट्स बताने हैं, क्या डाउट्स है, क्या गोल है, कौन सा टारगेट IHM टारगेट कर रहे हो, कितने स्कोर का रिक्वायरमेंट है, एवरीथिंग यू कैन आस्क एंड देन डिसाइड कि ओके क्या चीज़ आपके लिए सही है और क्या नहीं, ठीक है। एंड इफ यू आर फ्रॉम मुंबई, डायरेक्टली विजिट टू दीज सेंटर्स गाइस, वसई, दादर, बोरीवली, थाने, वी हैव सेंटर्स। इस नंबर पे कॉल करो। लिंक जो है, फॉर्म लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है, यू कैन फिल दैट फॉर्म एज वेल। सो आपको कंसर्न टीम से डेफिनेटली कॉल आ जाएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी से कर लो, ताकि बाद में ना बोलो कि सर मेरा मिस हो गया, जो अपडेट था मिस हो गया। सो फिर वैसा नहीं होना चाहिए। सारे अपडेट जो है विल गेट ऑन दिस मैनुअल होटल मैनेजमेंट चैनल। इसका भी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन एनी अदर चैनल।
ठीक है। तो ये चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है। सो फिर ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा होता है कि सर एग्जाम का डेट ही चला गया, अपडेट ही चला गया, हमें पता ही नहीं था। तो फिर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के रखो, आपको वो सारे अपडेट्स रेगुलर बेसिस पे आते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। फॉर एनी अदर डाउट्स यू कैन लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन एंड विल डेफिनेटली ट्राई टू रिवर्ट ऑल ऑफ यू। Thank you so much. See you in the next video.